स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज है हम मलेशिया के नेशनल मॉन्यूमेंट पे। और ये टूर रहने वाला है बहुत खास, क्योंकि आप देखने वाले हैं मलेशिया की आज़ादी के इतिहास को। और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल भी मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। इसके साथ ही ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो शायद आपको पता नहीं होगी, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद मलेशिया में विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ के इतिहास के बारे में समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं है, ये है इस देश का इतिहास। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देश प्रेमी हैं, चाहे आप इंडिया से हैं चाहे किसी भी देश से हैं, तो नॉर्मल सी बात है, जब भी नेशनल एंथम चलता है ना तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज है हम नेशनल मॉन्यूमेंट, और जिसे हम कहते हैं टुगु निगारा। और इसके साथ ही ये बसा हुआ है कुआलालंपुर में, और जो है मलेशिया का दिल, और इसे मलेशिया का दिल भी कहा जाता है और इसे बहुत खूबसूरत भी कहा जाता है। और ये बना हुआ है परडाना बोटैनिकल गार्डन के बिल्कुल पास। ये आप इसके साइड में देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा गार्डन है और इसे आपको देखना भी चाहिए, बहुत खूबसूरत है ये। इसके साथ ही हर एक चीज़ आपको यहाँ पे ऐसी मिलने वाली है जिसका इतिहास अगर आप जानते हैं तो आप भूल नहीं पाएंगे। इसे ही कहा जाता है मलेशिया का नेशनल मॉन्यूमेंट। और जो अगर हम बात करते हैं तो इसको बनाया किसने या कैसे इसकी शुरुआत की गई, तो जो पहले प्रधानमंत्री थे मलेशिया के, उसे कहा जाता था टुंकु अब्दुल रहमान, जिन्होंने इसको बनाने का सपना देखा था। और अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जब भी आप मलेशिया में विज़िट करें इसे देखना मत भूलें। लेकिन इसे बनाया किसने, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ मैं। फ्लेक्सी द वोल्डन, जो कि बहुत शानदार और एक मशहूर स्कल्प्टर थे, उन्होंने इसको बनाया था। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे, आप देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है चारों तरफ से। जो इसके कलाकार थे फेलिक्स द वर्ल्डन, उन्होंने बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ बनाई हैं जो बहुत सारे, सिर्फ इस मलेशिया में नहीं, अगर आप और भी देशों में जाएंगे ना आप, तो वहाँ पे जब भी आप स्टैचू देखेंगे जो कि युद्ध के स्मारक के तौर पर बनाए गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इनका नाम मिल जाएगा। दोबारा बताता हूँ मैं, फ्लिक्स द वेल्डन। फ्लिक्स द वेल्डन एक ऐसे हैं जिन्होंने इन स्टैचूज़ को बनाया है। इन स्टैचूज़ को ध्यान रखें, मैं इनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। लेकिन गर्मी यहाँ बहुत है मलेशिया में। जब भी आप घूमने आने वाले आते हैं तो गूगल को मिस मत करना, चश्मे को ले के आना अपने साथ, और ऐसे गोगल्स लेके आना जिससे आपको गर्मी आंखों में बिल्कुल मत फील हो। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, तो इन सब चीज़ों का याद रखना। और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ खास चीज़ें और बताता हूँ कि ये क्यों बना। ये बना हुआ है 11,000 उन सैनिकों की, जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था मलेशिया के लिए। यानी हम मलया भी कह देते हैं, मलेशिया भी कह देते हैं। तो उसके साथ ही रीज़न क्या था, तो कैसे इनकी शुरुआत हुई, क्यों हुआ ये, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कि नॉर्मल सी बात है, अगर लड़ाई हुई होगी तो क्यों हुई होगी, मैं वो आपको बताता हूँ। जापान वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 के अकॉर्डिंग जब मलेशिया पर हमला हुआ था तो मलेशिया के हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक थे। जापान ने हमला किया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जापान ने जब हमला किया उसके बाद 1941 से लेकर के 1945 तक ये देश जापान के कब्जे में रहा था। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के हालात बहुत ज़्यादा बदतर थे। लोगों के पास खाना भी नहीं था, और उनके लिए जीना ही बहुत बड़ी एक बात थी कि वो जी ही रहे हैं। लेकिन मलेशिया के सैनिकों ने और आम लोगों ने हार मानने से इनकार नहीं किया। अगर आप ये सब खूबसूरती को देख रहे हैं ना, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। इस देश को आज़ाद होने का कारण भी एक बनता है। 1957 में देश आज़ाद हुआ है, लेकिन इसकी आप तरक्की देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और जो सामने स्टैचू बने हुए हैं इसके बारे में भी आपको बिल्कुल बताऊंगा। और जो आप देख रहे हैं ये जो जितना भी डिज़ाइन बना हुआ है, चाहे वो फर्श का है, चाहे वो वॉल्स का है, और चाहे वो फ्लोर का है, चाहे वो अ, छत का है, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा क्या खूबसूरत बना हुआ डिज़ाइन है। बिल्कुल मिस मत करना इसको। तो ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप जाते हैं मलेशिया में,
इन मोनूमेंट्स को देखने के लिए आपको पता होना चाहिए। इस स्टैचू के बारे में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आगे बात करते हैं। जब इस स्मारक को आप ध्यान से देखेंगे ना, दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये देखिए इस स्मारक को आप ध्यान से देखेंगे तो 7 विशाल ब्रॉन्ज के बने हुए सैनिक हैं। ये पत्थर के नहीं है, ये ब्रॉन्ज के बने हुए हैं और लगभग वे 15 मीटर ऊंचे हैं। हर मूर्ति की कहानी है। एक सैनिक इसमें देखा होगा आपने, झंडा उठा रखा है और वो झंडा उठा के खड़ा हुआ है, जो कि है विजय और गर्व का प्रतीक। ये सामने देखिए। उसके बाद कुछ सैनिक अपने घायल सैनिकों को संभाल रहे हैं। यह है एकता और भाईचारे का प्रतीक। और कुछ दुश्मन पर जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए इनमें कुछ जीत का जश्न भी मना रहे हैं। ये सिर्फ मूर्तियाँ नहीं है, जज्बात है, सच बात है ये। अगर आप सोल्जर है ना और इन चीज़ों को देखते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिक उस चीज़ की तरफ जाता है। और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। छोटे से एरिया में बना हुआ, लेकिन आप जाएंगे तो सारा दिन भी आप यहाँ पे घूमते हैं तो आपके लिए छोटा रहने वाला एरिया वो, मतलब आप इसके अंदर कम से कम 5 से 6 घंटा घूम सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, इन जो आपने देखे ना अभी सैनिक, इनके पीछे ना एक दर्दनाक कहानी भी है। वही मैं शेयर करता हूँ। ये सामने देखिए सैनिक दिख रहे हैं आपको। 1975 में इस स्मारक पर एक बम का हमला हुआ था। और ये सामने देखिए दीवारें, वो भी बताता हूँ आपको मैं बम का हमला कैसे हुआ था। ये इतना खूबसूरत बना रखा है फ्लोर को। अच्छा, 1975 पर जो ये स्मारक आप देख रहे हैं सामने, इस पर हमला हो गया था और इसको कोशिश की गई थी इस इतिहास को बिल्कुल मिटा दो, लेकिन मलेशिया ने ना बिल्कुल भी हार नहीं मानी। मलेशिया ने इसको इतनी खूबसूरती, जैसे पहले आपको था ना, जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम में आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन जो आज के टाइम में बहुत खूबसूरत है, पहले नॉर्मल था लेकिन आज उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है जब इसको बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। और हर साल 31 जुलाई को यह हम मनाते हैं वॉरियर्स डे। और वॉरियर्स डे मनाने के साथ साथ यहाँ देखिए ये सामने आपको गार्डन दिख जाएगा। गार्डन में ना आपको बहुत खूबसूरत दिखने वाला सब कुछ ये। और 31 जुलाई को देश के राजा, जो प्रधानमंत्री और उसके साथ ही सेना के जवान यहाँ आकर श्रद्धांजलि देते हैं इन सब चीज़ों को। और पूरा माहौल देशभक्ति से भर जाता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ आपको एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं मिलने का है, यानी कि जो मेन बात कहूँ ना मैं, यहाँ पे सब कुछ है। जिन्होंने तो फोटोग्राफी करवानी है अपनी, यानी फ़ोटो खींचनी है अपनी, उनके लिए भी बेस्ट है क्योंकि गार्डन भी है, साथ ही इतिहास भी जुड़ा हुआ है। और जिन पर्सन ने अपना सोलो ट्रैवल्स हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये युद्ध जैसे लड़ाई होती थी इनकी, तो बंकर बने हुए हैं उस टाइम के। ये सामने देखिए, जैसे मान लीजिए युद्ध होता था तो ये बंकर थे। इसमें से जो आपको दिख रही है ना, इनमें से गोलियां चलाते थे वो बचने के लिए। बहुत बढ़िया बना हुआ है गार्डन, ये वाला बहुत शानदार है, देखने के लायक है। अगर आप जब भी यहाँ पे आए तो मिस मत करना बिल्कुल भी। और यहाँ जो मूर्तियाँ दिख रही हैं आपको, एक बार टूट गई थी सारी की सारी, और मूर्ति टूटने के बाद फिर से इनको दोबारा नए तरीके से बनाया गया और उतना खूबसूरत जितना पहले था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इनको बनाया गया। तो इन चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता ही है। और जो टुगुन नगारा है, ये पड़ता है मलेशिया में और इसकी टिकट बिल्कुल भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब भी यहाँ पे आते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ये चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी इसलिए बताता हूँ। ये डिज़ाइन देखिए यहाँ पे पत्थर का क्या शानदार है। ये देखो एक बार, अपने आप में खूबसूरत है, मतलब कलाकृति बना रखी है अगर देखा जाए तो, है ना, पत्थर की कलाकृति तो है। और ये देखो ये सामने, ये पाइपों से बना रखा है, बड़े बड़े पाइप हैं, बीच में इनके होल्स हैं, लेकिन इनको ना बंद कर रखा है इन होल को। अब ये क्या बना रखा है ये देखिए, मतलब वो डिज़ाइन की बात करते हैं हम। ये सारे का सारा अपने आप में खूबसूरत है। जब आप घूमने आते हैं इसको घूमने जरूर आना। अब ये एक नई चीज़ है, देखिए मैं भी दिखाऊंगा भी क्या चीज़ है ये। मुझे भाषा की वजह से समझ नहीं आई पाई ये भी क्या चीज़ है। एक डिज़ाइन बना रखा है, कोई इसका मतलब तो ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। अगर किसी को मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताना। और आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ नॉलेजेबल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ ही शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।
इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं ये आपको गार्डन दिखने वाला है। सोलो ट्रैवल है अगर आप तब भी आ सकते हैं यहाँ पर, अगर आप फैमिली के साथ हैं तब भी आपके लिए बेस्ट है। मतलब आप, और इसके साथ ही अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर के हिसाब से तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जो आपको बनानी चाहिए। और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।